टोनी चिड़िया का पति एक हादसे में गुजर चुका था, इसलिए टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। टोनी चिड़िया के पति को गुजरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं। अब टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके पास वैसा कुछ भी नहीं था। मम्मा, आपको पता है कल मुझे टीचर ने कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर फीस नहीं दी तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। अब क्या करूं मम्मा मैं? मम्मा, सब बच्चों ने पैसे दे दिए हैं फीस के, अब मैं क्या करूं मम्मा? अगर टीचर ने मुझे 2 दिन के बाद स्कूल से निकाल दिया तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा और मैं कुछ भी ना पढ़ सकूंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारे मम्मा है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर लूँगी। मेरी पायल पड़ी हुई है, तुम इसे तोड़ के हम तुम्हारी स्कूल की फीस भर देंगे। तुम ज़्यादा परेशान ना हो, और मैं नौकरी भी ढूंढ रही हूँ। नौकरी लग जाएंगी तो फिर हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। दूसरे दिन टोनी चिड़िया नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो परेशान होती है कि उसे कौन सी नौकरी मिलेगी और वहाँ के लोग कैसे होंगे। बड़े मुश्किल से उसे एक होटल में नौकरी मिल जाती है। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें नौकरी तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर तुम्हें वक्त पर आना होगा और तुम्हें साफ सफाई का काम करना होगा, और जो भी मेरे यहाँ पे कस्टमर आता है तुम्हें उसे अच्छी सर्विस देनी होगी। और अगर कोई दिन मेरा बावर्ची ना आए तो तुम्हें बावर्ची की जगह भी काम करना होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है तो कल से आ जाओ। हाँ हाँ सर, आप टेंशन ना लो, मैं सब काम कर लूँगी। मैं साफ़ सफाई भी अच्छी करती हूँ, और आपका बावर्ची ना आए तो मैं उस जगह भी काम कर लिया करूँगी। ठीक है सर, फिर मैं आज चलती हूँ, कल से मैं अपनी नौकरी पर आ जाऊँगी। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर आ जाती है और अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है, जिसे देखकर मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दिन उस होटल का बावर्ची नहीं आता तो टुनटुनी चिड़िया कुछ परिंदों को बर्गर खिलाती है, जिसे जो भी कस्टमर आता है उसे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो खुशी खुशी खा लेते हैं। अरे वाह सर, आपके यहाँ का बर्गर तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। ऐसा बर्गर तो मैंने कभी नहीं खाया। आज पहली बार जिंदगी में मैंने इतना टेस्टी बर्गर खाया है। तरह से जो भी होटल में आता, जो भी टुनटुनी के हाथ का बर्गर खाता, वो तारीफ ही करा करता था। वाह मम्मा, आज तो आप बहुत ही प्यारा और अच्छा बर्गर लेके आई हो। आपको पता है मुझे बर्गर बहुत पसंद है, और आप कहती हो ये आपने बनाए हैं। आपके हाथों का खाना तो बहुत ही टेस्टी होता है। आपने बर्गर तो बहुत ही अच्छा बनाया है मम्मा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम ना आराम से इस बर्गर को खाओ, और अब कोई टेंशन ना लो। अब तुम्हारी पढ़ाई भी होगी और हमें अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं होटल में काम कर रही हूँ। इस तरह से टुनटुनी के दिन अच्छे गुजरने लगे थे। वो अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन मैनेजर उसे बुलाता है और उसे कुछ ऐसी बात बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखो टुनटुनी, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम वक्त पर नहीं आ रही हो और अपने काम में भी काम चोरी कर रही हो। मुझे वक्त पर आने वाले पसंद है, बेटाइम आने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर, मैं कल से जल्दी आऊँगी, प्लीज़ इस दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी की वजह से मुझे कुछ टाइम हो जाता है, क्योंकि उसे स्कूल भेजना होता है। मैं कल से जल्दी आ जाया करूँगी। मैं आपके कितने सारे काम करती हूँ, मैं बर्गर भी तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ टुनटुनी, मुझे सब पता है कि तुम बर्गर भी बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन मेरा साला आ रहा है, इसलिए मुझे इस नौकरी उसे देनी होगी, क्योंकि मेरी औरत ने उसे यहाँ पर बुला लिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया होटल से आ जाती है और एक सुनसान जगह पर बैठ के रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी बेटी को कैसे पढ़ाऊँगी? बड़े मुश्किल से ही नौकरी लगी थी। अब मैं दूसरी नौकरी कहाँ से ढूँढूँ? इतना अच्छा बर्गर बनाती थी। तभी वहाँ एक कालू कौवा आ जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर पहचान लेता है कि इस टुनटुनी चिड़िया ने तो उसी के साथ स्कूल में पढ़ा था।
अरे तुम तो टुनटुनी हो ना, और इतना क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ, थोड़ा खामोश हो जाओ। क्या परेशानी है बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को हल कर देता हूँ, तुम रो मत। मैं एक होटल में नौकरी किया करती थी, पर उस मैनेजर ने मुझे निकाल दिया है। उस नौकरी की वजह से ही हमारा गुजारा हुआ करता था। अब मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ पर नौकरी करूँगी? मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी की पढ़ाई उस नौकरी की वजह से हुआ करती थी। उस होटल में मैं बहुत सारा काम किया करती थी, साफ सफाई किया करती थी। जिस दिन बावर्ची नहीं आता था उस दिन मैं बर्गर और दूसरी चीजें भी बनाया करती थी। अरे टुनटुनी, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? नौकरी गई तो गई, मेरे पास कुछ सामान होटल का रखा हुआ है, तुम वो सामान लाओ। अब मुझे नौकरी मिल गई है, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया है। चलो तुम मेरे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्त कालू के साथ उसके घर चली जाती है और उसके घर से बहुत सारा सामान लेके आ जाती है। वाह मम्मा, आप ये गाड़ी अपने घर पे लेके आई है क्या? आप क्या कौन सा बिजनेस करेंगी क्या? आप ना मम्मा एक काम करो, आप बर्गर ही बनाया करो, क्योंकि मैंने आपके हाथ का बर्गर खाया है, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती है आप बर्गर। हाँ मम्मा बोलो ना, क्या आप बर्गर ही बनाएंगी? मेरी मानो तो आप बर्गर ही बनाओ। हाँ मेरी गुड़िया बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कल से मैं बर्गर बेचना शुरू कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो भी ग्राहक आया करता था उसे मेरे बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। इसलिए मैं भी बर्गर ही बेचूंगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, चलो मैं जाके उस बर्गर का सामान लेके आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दूसरे दिन से बर्गर का एक स्टॉल लगा लेती है, पर उसके शॉप पे कोई भी बर्गर लेने के लिए नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका एक भी बर्गर नहीं बिकता। पूरा दिन उसका ऐसे ही चला जाता है। फिर वो घर पे आ जाती है और घर पे आके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती दूसरे दिन से, और वो बर्गर का स्टॉल लगाती है। दूसरे दिन उसके यहाँ बर्गर खाने के लिए इतने ग्राहक आ जाते हैं कि वो बर्गर बनाते बनाते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो पिज़्ज़ा भी बनाने लगती है। उसका बर्गर और पिज़्ज़ा खा के सारे परिंदे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया की दुकान की तो निकल ही पड़ती है। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि टुनटुनी के यहाँ बर्गर बहुत अच्छे मिलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पे होती है, तभी एक बहुत बड़ा सेठ टुनटुनी के पास आता है। अरे बहन, तुम टुनटुनी चिड़िया ही हो ना? मैंने सुना है कि तुम बर्गर बहुत अच्छे बनाती हो, तुम्हारे बर्गर की तो बहुत ही तारीफ है। कल मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी में बर्गर बनाओ। हाँ हाँ सर, मैं बर्गर बहुत अच्छे बनाती हूँ, बल्कि मेरा एक स्टॉल भी है। मेरे बर्गर सबको पसंद आते हैं। मैं आपकी बेटी के शादी में ज़रूर बर्गर बनाऊंगी। देखना, इस तरह से बनाऊंगी कि सब चाटते रह जाएंगे। वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत बड़ा ऑर्डर ले लेती है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया ऑर्डर ले लेके बहुत बड़ी बर्गर की एक शॉप खोल लेती है और वहाँ पर इतना पैसा कमाती है और सारे पक्षी उसी के पास बर्गर खाने के लिए आ जाते हैं। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया को बर्गर बेचते बेचते बहुत सारा पैसा आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर बन जाती है।